नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की अपडेट निकल कर आ रही है, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस घंटी को भी दबाइएगा ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत चीन के रिश्ते हो सकते हैं अधिक तनावपूर्ण। लद्दाख के बाद अब पूर्वी सीमा पर ड्रैगन ने दिखाए तेवर। जी हां, 8 महीने पहले चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख से लगी पूर्वी सीमा पर फिंगर 4 एरिया में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर घुसपैठ की कोशिश की। चीन का इरादा वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगने वाली सीमा पर यथास्थिति बदलने का था। ऐसे में माना जा रहा है कि भारत को लेकर चीन का रवैया बदलने वाला नहीं है। लद्दाख में हुआ विवाद तो सिर्फ एक शुरुआत था। माना जा रहा है कि एशिया के दो सबसे बड़े मुल्कों के बीच आने वाले वक्त में रिश्ते और भी बिगड़ सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम लंबे समय तक टिके रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा मुख्य लक्ष्य है कि दोनों सेनाएं अपने हथियारों को अपने बेस तक वापस ले जाएं। गौरतलब है कि दोनों सेनाओं ने गतिरोध बढ़ा हुआ है, देखकर सीमा पर हथियारों की तादाद को बढ़ाया गया है। LAC पर जहां यथास्थिति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं भूटान सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा मंडरा रहा है। सिक्किम भूटान सेक्टर भारत के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि भूटान के पास मुख्य रूप से औपचारिक सेना है जो चीनी सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकती है। चीन इसका फायदा उठाकर भारत के लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में मोबाइल प्रोडक्शन की तो 100 से अधिक कंपनियां हो गई हैं, लेकिन मोबाइल पार्ट्स अभी भी बाहर से मंगाए जाते हैं। लेकिन अब ये समस्या अधिक दिनों तक नहीं रहने वाली है। टाटा सन्स एवं देश में ही मोबाइल पार्ट्स बनाने की तैयारी में है। खबर है कि टाटा सन्स तमिलनाडु में मोबाइल पार्ट प्रोडक्शन के लिए एक प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इस प्लांट के लिए विदेशों से करीब $1.5 अरब लोन जुटाने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि टाटा के इस प्लांट में सबसे पहले आईफोन के पार्ट्स बनाए जाएंगे। दरअसल कोरोना के फैलने के बाद एप्पल जैसी कई विदेशी कंपनियां चीन के बाहर मोबाइल प्रोडक्शन के लिए मौके तलाश रही। ऐसे में टाटा ग्रुप की योजना है कि इन कंपनियों के साथ लेकर चला जाए और भारत में ही पार्ट्स का प्रोडक्शन हो। कहा जा रहा है कि प्लांट की शुरुआत आईफोन से होगी और फिर बाद में दक्षिण कोरिया और जापान की ओरिजिनल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के बाद पार्टनरशिप की जाएगी। इससे चीन पर हमारी निर्भरता कम होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस राज्य में लड़कियों को मिलेंगे मुफ्त स्कूटर। हर महीने 1000 रुपए की भी देगी सरकार। जी हां, असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को लेकर कई कदम उठाए हैं। राज्य में होनहार छात्राओं को प्रोत्साहन देना, रोजाना स्कूल आने के लिए आर्थिक मदद देना और मेरिट में आने वाली लड़कियों को स्कूटर देना जैसी योजनाएं शामिल हैं। राज्य सरकार 12वीं कक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास होने वाली लड़कियों को मुफ्त स्कूटर दे रही है। इतना ही नहीं, लड़कियों को रोजाना स्कूल आने में प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जा रही है। असम के शिक्षा मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार छात्रों को स्कूटर और आर्थिक प्रोत्साहन देगी ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल हों। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार 12वीं कक्षा फर्स्ट डिवीजन में पास करने वाली छात्राओं को प्रज्ञान भारती योजना के तहत दुपहिया वाहन वितरित कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उन सभी छात्राओं को स्कूटर मुहैया कराएगी जो राज्य बोर्ड से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। भले ही ये संख्या कितनी भी हो, साथ ही हर महीने 1000 रुपए भी दिए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी योजना पूरे देश में होनी चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके बताएं ताकि देश की लड़कियों को आगे बढ़ सकें और अच्छी पढ़ाई कर सकें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राफेल की ललकार से दहशत में पाकिस्तान हड़बड़ी में चीन से खरीद रहा है फाइटर जेट। जी हां, राफेल के आने से पाकिस्तान घबरा गया है। इसी डर के चलते वो चीन से इमरजेंसी खरीद के तहत 30 से ज्यादा G10 फाइटर जेट और उसकी मिसाइलें खरीदने की कोशिश में है। सूत्रों के मुताबिक अक्टूबर में पाकिस्तान से एक टीम ने चीन का दौरा किया और 50 G10 फाइटर जेट्स खरीदने की चर्चा को अंतिम रूप दिया। इनमें से 30 जेट और उनमें लगने वाली मिसाइलें इमरजेंसी परचेज के तहत तुरंत खरीदे जाने बताते हैं। पाकिस्तान ने चीनी J10 खरीदने की चर्चा 2009 में शुरू की थी, लेकिन इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था। भारतीय वायुसेना के पास राफेल जेट आ जाने के बाद पाकिस्तान ने दोबारा उस चर्चा को शुरू कर दिया है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारियों की एक 13 सदस्यीय टीम हाल ही में चीन जाकर इस सौदे को अंतिम रूप दिया है। पाकिस्तान की चिंता राफेल में लगी हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल और जमीन पर मार करने वाली MICA मिसाइलें हैं। इन मिसाइलों से लैस राफेल का मुकाबला की स्थिति में पाकिस्तानी वायुसेना का कोई भी फाइटर जेट नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैमसंग बिग टीवी डे सेल में स्मार्ट टीवी के साथ फ्री मिल रहा है स्मार्टफोन और साउंड बार। जानिए कैसे उठाएं फायदा। जी हां, अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हैं तो सैमसंग लाया आपके लिए बड़ी सेल। जी हां, सैमसंग ने बिग टीवी डे सेल पर शुरू किया है। इसमें सेल में सैमसंग अपनी प्रीमियम स्मार्ट टीवी रेंज पर कुछ खास ऑफर दे रहा है। बता दें कि ये ऑफर्स आपको ऑफलाइन खरीदारी करने पर मिलेंगे। ये सेल में ग्राहकों को फ्री स्मार्टफोन, फ्री साउंड बार, 20% तक का कैशबैक और EMI समेत कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं।
बिग टीवी डे सेल 31 जनवरी तक मिल चलेगी। सैमसंग बिग टीवी डे में 55 इंच और उससे ज्यादा इंच के सभी प्रीमियम टीवी पर इजी EMI ऑप्शन और कैशबैक ऑफर कर रही है। ग्राहकों को सैमसंग के स्मार्ट टीवी पर 20% तक का कैशबैक और एक्सीडेंट वारंटी मिल रही है। इस ऑफर में यूजर 1990 रुपए की शुरुआती EMI पर टीवी खरीद सकेंगे। इन ऑफर का लाभ कंपनी के सभी बैंक पार्टनर और आधिकारिक ऑफलाइन स्टोर्स पर उठाया जा सकेगा। इसके साथ ही आपको टीवी पर गैलेक्सी A51 स्मार्टफोन और गैलेक्सी A31 स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गेमिंग विज्ञापनों के जरिए नहीं फैला सकेंगे भ्रम, टीवी चैनलों के लिए जारी हुई एडवाइजरी। जी हां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सैटेलाइट टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाले ऑनलाइन गेमिंग, फैंटेसी, स्पोर्ट्स संबंधित विज्ञापनों पर गाइडलाइंस जारी की है। मंत्रालय ने प्रसारकों को सलाह दी है कि विज्ञापन किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा न दे जो कि कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। विज्ञापनों में 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का चित्रण प्रतिबंधित है। साथ ही विज्ञापनों में ऑनलाइन गेमिंग को अतिरिक्त आमदनी या रोजगार के जरिए के रूप में नहीं दिखाया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में टीवी चैनल पर ऑनलाइन गेमिंग के विज्ञापनों पर चिंता जताते हुए कहा कि इसमें भ्रामक सूचना होती है। ये विज्ञापन आर्थिक खतरे के बारे में सही जानकारी नहीं देते हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों में 18 वर्ष या इससे कम का कोई व्यक्ति नहीं दिखेगा। विज्ञापनों के 20% हिस्से पर चेतावनी जारी करनी होगी। ये गेम अधिक रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं। विज्ञापनों में ऐसे ऑनलाइन गेमिंग को रोजगार के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता। टीवी चैनल पर ये दिशा निर्देश जल्द लागू होंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मशीन गन वाली बोट्स लद्दाख में होंगी तैनात, चीन को बनाएगी निशाना। जी हां, भारत और चीन के बीच तनाव बरकरार है। राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत के बाद भी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं डटी हुई हैं। अप्रैल में दोनों देशों के बीच LAC पर शुरू हुआ तनाव और जून में सैनिकों के बीच हुए संघर्ष के बाद में भारत ने अपनी तीनों सैन्य शक्तियों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है और वहीं एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, तोपें और अन्य हथियारों की तैनाती बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में भारत अब चीन को टक्कर देने और अपनी पेट्रोलिंग को दमदार करने के लिए अत्याधुनिक बोट पैंगोंग झील में उतारने की तैयारी में है। यहाँ पेट्रोलिंग के दौरान चीन अपनी बोट के जरिए भारतीय बोट को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाने और उस भारतीय सेना की बोट को डुबाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब भारत ने चीन से टक्कर लेने के लिए नई स्टाइल बोट तैयार करने की दिशा में काम कर लिया है। ये बोट्स पूरी तरह से स्वदेशी होंगी, जिसे भारत में ही बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगले साल गर्मियों तक भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील में इन बोट्स को उतार देगी। बोट्स में फायरिंग के लिए सामने हल्की मशीन गन लगाए जाने की व्यवस्था की जाएगी। अंदर से फायर करने के लिए लूप होल्स बनाए जाएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कड़ाके की ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का अलर्ट। दिल्ली में आज भी भारी बारिश। जी हां, उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला आज भी जारी है। राजधानी दिल्ली में बारिश के साथ ओले गिरने से मौसम और भी सर्द हो गया है। वहीं पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसे लेकर चेतावनी जारी कर दी गई है। अगले 24 घंटों में कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई जा रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा और किश्तवाड़ में भारी बर्फबारी हो रही है और हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश या हिमपात होने का अनुमान है। वहीं पंजाब, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा के आसार हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र और कच्छ में कहीं कहीं शीतलहर की स्थिति हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्च 2021 तक बंद रहेंगे पहली से 8वीं तक के स्कूल, 10वीं 12वीं की होगी बोर्ड परीक्षाएं। जी हां, कोरोना महामारी के कारण इस पूरे सत्र में मध्य प्रदेश में पहली बार 8वीं तक के स्कूल नहीं खुलेंगे। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा भी नहीं होगी। सरकार ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में इस बार 30 मार्च 2021 तक स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन इस दौरान 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसलिए अब इनकी नियमित कक्षाएं लगेंगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की बैठक ली। इसमें उन्होंने हालात की समीक्षा करने के बाद स्कूल न खोलने का निर्देश दिया। दोस्तों, सरकार का ये फैसला आपको सही लगता है या नहीं, यह कमेंट करके जरूर बताइए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन निगल गया, पड़ोसी ड्रैगन तू होने के बाद दिया ये जवाब। जी हां, पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद के चलते भारत से तनावपूर्ण माहौल पैदा करने वाले चीन ने एक अन्य पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी अपने रिश्तों को बिगाड़ने में कोई असर नहीं छोड़ी है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स में सनसनीखेज जानकारी सामने आई थी कि चीन ने नेपाल की सीमा पर मौजूद 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। हालांकि चारों ओर तू करने के बाद चीन ने इस मामले पर सफाई पेश करते हुए इन मीडिया रिपोर्ट्स के सिरे से खारिज कर दिया है। चीन ने इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और शुद्ध अफवाह बताया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नेपाल के नेताओं ने कहा कि बीजिंग ने नेपाल तिब्बत सीमा पर नेपाल की ओर से 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा जमा लिया है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी इसके सबूत मिलते हैं, फिर भी चीन इसे सिर्फ एक अफवाह बता रहा है।
दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।